सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार नई पेंशन योजना लेकर आई है, जिसका नाम यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगी। सरकार इस योजना के तहत कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन देगी। ये योजना कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को भी पेंशन देगी। साथ ही इसके तहत मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करें यूपीएस की, तो 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिलेगा, जिसके तहत कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। समय समय पर इस पेंशन में डीआर भी जोड़ा जाएगा। फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। वहीं अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे ज्यादा तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10,000 रुपए दी जाएगी। यूपीएस के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा, जिसमें ग्रेच्युटी की अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है। अब बात करें ओपीएस की, तो ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना ये गारंटी देती है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर उनके अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए भी शामिल है, जो सरकार द्वारा वर्तमान कर्मचारियों के लिए डीए में इजाफा किए जाने पर पेंशन राशि को समायोजित करके बढ़ती जीवन यापन लागतों की भरपाई करता है। ओपीएस की एक बड़ी खासियत सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ है, जहां कर्मचारी अपनी आय का एक हिस्सा योगदान करते हैं, जिसे बाद में रिटायरमेंट पर ब्याज के साथ वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा ओपीएस के तहत कर्मचारी 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार हैं। बात करें ओपीएस की खासियतों की, तो पहला आता है पेंशन राशि। ओपीएस के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती है। ये रिटायरमेंट के बाद एक एक्स्ट्रा इनकम देती है। दूसरा आता है फैमिली पेंशन। रिटायर्ड कर्मचारी की मौत हो जाने के बाद उनकी फैमिली को पारिवारिक पेंशन के रूप में समान पेंशन राशि मिलती है। तीसरा ग्रेच्युटी। ये योजना कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी का हकदार बनाती है, जो रिटायर होने पर एक्स्ट्रा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चौथा, कोई कर्मचारी कंट्रीब्यूशन नहीं। वहीं ओपीएस के तहत सैलरी में से कोई योगदान नहीं करना होता है। पांचवा, महंगाई भत्ता। महंगाई के हिसाब से डीए में बढ़ोतरी की जाती है और ये डीए पेंशन में जुड़ता है, जिसे हर 6 महीने पर सरकार संशोधित करती है। अब बात करें कि ओपीएस में ऐसा क्या था जो यूपीएस में नहीं, तो ओपीएस के तहत कर्मचारी 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी पा सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रेच्युटी की रकम कम हो सकती है। हालांकि अलग से कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। वहीं ओपीएस के तहत सैलरी में से कोई योगदान नहीं करना होता है, जबकि यूपीएस में 10% का कंट्रीब्यूशन देना होता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।